दशहरा उत्सव तो पूरे बिलासपुर में मनाया जा रहा है, बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दूसरी बात, जो मेरा जो बयान जो है उसमें थोड़ा सा तोड़ मोड़ हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं सदैव एक बात कहता हूँ कि ये संतरा जैसी पार्टी है। वो अगर इसके छिलके उतारो तो इसमें कई फांक नजर आते हैं। बिलासपुर में जितने भी विकास के कार्य चल रहे हैं, या तो स्मार्ट सिटी के पैसे से चल रहे हैं, या फिर बीजेपी शासनकाल में सभी निकायों के पास जो फंड था उससे काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के पास में पैसा नहीं है। उम्मीद से ज़्यादा बिलासपुर की जनता इनको सहयोग कर देती, और ये वित्तीय संकट का जो बोल रहे हैं वो कोई आड़े नहीं आता। आज से ठीक 5वें दिन इस पुलिस मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन पिछले 24 घंटे में नगर निगम के एक बड़े पदाधिकारी ने ऐलान किया है कि वित्तीय संकट के चलते इस बार रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। बताते चलें कि हर साल विजयदशमी के दिन राम का रावण पर विजय को लेकर एक विशाल दुनिया स्तर पर, विश्व स्तर पर रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसे हम विजयदशमी या दशहरा उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इस बार 24 घंटे पहले विजयदशमी उत्सव को लेकर सभापति नगर निगम ने कहा है कि वित्तीय संकट के कारण इस बार विजय उत्सव या विजयदशमी का पर्व नहीं मनाया जाएगा। बहरहाल इस मामले में वित्तीय संकट का मामला कम, बल्कि राजनीति कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। आज से 28 साल पहले राजेश पांडे मेयर हुआ करते थे और यहाँ के विधायक यानी नगरीय विधायक BR यादव थे। इन दोनों बड़े नेताओं ने मिलकर तय किया कि नगर निगम का एक अपना अलग कार्यक्रम विजयदशमी को लेकर होगा। पुलिस स्थान में हर साल रावण का जलना होगा और इसके मुख्य अतिथि नगर विधायक होंगे। बीच बीच में विवाद की भी स्थिति आई। वाणी राव जब यहाँ की महापौर थीं, तब भी अमर अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक कश्मकश थी कि आखिर विजयदशमी पर्व का कौन होगा मुख्य अतिथि। अंत में कुछ भी हो, राजनीति चलती रही, लेकिन विजयदशमी का पर्व लोग मनाते रहे। और इस विशाल स्टेडियम में, पुलिस मैदान में संभाग के जिले के लोग एकत्रित होकर विजयदशमी का पर्व जोश और जुनून से मनाया करते थे। लेकिन 24 घंटे पहले यह सुनने और देखने पढ़ने में आया कि इस बार दशहरा के दिन रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। जनता में प्रतिक्रिया है कि दरअसल ये वित्तीय संकट का मामला नहीं है, गुटी राजनीति का मामला है। पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है, पिछले कुछ सालों से एक गुट दूसरे गुट पर बराबर हावी होने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में स्थिति ये बनती है, एक छोटा सा विवाद होता है और मामला शांत हो जाता है। इस बार यह मामला बहुत गंभीरता से शहरवासियों तक पहुंच चुका है। शहरवासी तो यहाँ तक कह दिए कि हम अपन चंदा देते हैं नगर निगम को, यदि वित्तीय संकट है तो हम चंदा देते हैं और चंदे से विजयदशमी उत्सव को मनाया जाए। आइए नेताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह स्थिति क्यों बनी, क्या इसमें राजनीति है या सचमुच वित्तीय संकट जैसी स्थिति का नगर निगम सामना कर रहा है। दशहरा उत्सव को लेकर आइए क्या कहते हैं निगम सभापति शेख नजरुद्दीन, जिनका एक बयान आया है कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। नजरुद्दीन, आप बताएंगे कि मामला क्या है कि आज के पेपर पत्र पत्रिकाओं में छपा है कि माली स्थिति ठीक नहीं है, क्या दशहरा उत्सव न मनाया जाए? नहीं, दशहरा उत्सव तो पूरे बिलासपुर में मनाया जा रहा है, बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दूसरी बात, जो मेरा जो बयान जो है उसमें थोड़ा सा तोड़ मोड़ हुआ है, मेरा यह मतलब नहीं था। दूसरी बात, ये तो प्रशासन की व्यवस्था है ना, ये मेरी व्यवस्था थोड़ी ना है, ये तो प्रशासन की व्यवस्था है। मेरा काम तो सभा का संचालन करना है, और जो प्रशासनिक जो काम उसके बारे में हम मेरा देख रेख करना, नज़र रखना है। शहर के सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी का परिवार खुश रहे, आबाद रहे। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं बिलासपुर वासियों। मैं तो और भी जो बोला था ना, वो तो छपा ही नहीं ना,
मैं तो और दूसरी बात भी बोला था, वो तो छपे तोड़ मोड़ के दिया गया है उसको। मैं तो अधोसंरचना की भी बात की थी ना, शहर के विकास की भी बात की थी, वो तो आया नहीं है। बहरहाल दशहरा उत्सव को लेकर व्यापारिक जगत भी बहुत नाराज है जब ये मामला सामने आया है कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। मामले में क्या कुछ कहते हैं बिलासपुर व्यापारी संघ के प्रतिनिधि जयप्रकाश मित्तल। ये बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि विगत 1995 से जो परंपरा चली आ रही थी रावण दहन की, जिसमें शहर विधायक मुख्य अतिथि हुआ करते थे, अभी कुछ राजनीतिक स्वार्थ के चलते, निजी स्वार्थ के चलते इस परंपरा को शायद आज तोड़ा जा रहा है। हम व्यापारी जगत इसका विरोध करते हैं और माननीय सभापति महोदय महापौर से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या वित्तीय स्थिति आ गई है कि मात्र 7-8 लाख रुपए नगर निगम में नहीं है दशहरा उत्सव बनाने के लिए। अगर ये आज से 15 दिन पहले इस चीज़ को कह दिए होते तो शायद पूरा बिलासपुर संभाग का व्यापारी वर्ग संभागीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से इस खर्च का बीड़ा उठा लेता और इस परंपरा को टूटने नहीं देता। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, इसका निर्वाह किया जाना चाहिए। अभी भी समय है, शायद नगर निगम के अधिकारियों को या माननीय महापौर जी को, सभापति जी को और दीगर जो भी उनको भगवान सद्बुद्धि दे, रामचंद्र भगवान सद्बुद्धि दे कि इस परंपरा को टूटने ना दें और जो एक राजनीतिक माहौल है, जो एक सौहार्द का माहौल है, परस्पर यानी मित्रता का माहौल है, उस माहौल को बरकरार रखना चाहिए। 5 अक्टूबर को पुलिस मैदान में रावण का दहन होगा या नहीं, बहरहाल ये संशय का विषय बना हुआ है। मामले में क्या कुछ कहते हैं पूर्व महापौर किशोर राय। किशोर राय के काल में अमर अग्रवाल ने लगातार रावण के दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में रहे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का ये बयान आया है कि नगर निगम में वित्तीय संकट है, इस कारण रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। पूर्व मेयर से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस प्रकार की स्थिति बनती है। क्या दशहरा उत्सव पर रावण का दहन बहुत बड़ा वित्तीय प्रभाव पड़ता है क्या? निश्चित तौर पे बिलासपुर नगर पालिक निगम का रावण दहन का कार्यक्रम अपनी एक विशिष्ट पहचान प्रदेश और देश के अंदर बना चुका है। और आज जिस तरह का बयान सभापति जी का आया कि वित्तीय संकट के कारण हम रावण दहन कर पाने में असमर्थ हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं चाहूँगा कि इस परंपरा को लगातार बनाए रखने के लिए यदि आम जनता का सहयोग लेके भी करना पड़े तो इस कार्यक्रम को ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिलासपुर नगर निगम की, बिलासपुर की एक विशेष पहचान बन चुका है। और आज सभापति जी के बयान ने इस बात की पोल खोल दी कि जो नगर निगम मुख्यमंत्री जी जिसको अपना शहर कहते थे कि ये शहर का विकास और सारी जवाबदारी मेरी है, आज उनकी जवाबदारी नज़र आ रही है कि नगर निगम बिलासपुर उस खस्ता हाल दौर से गुजर रहा है कि जो अपने एक सांस्कृतिक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के इस रावण दहन के कार्यक्रम को भी कर पाने में अपने को असमर्थ साबित दिखा। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं सदैव एक बात कहता हूँ कि ये संतरा जैसी पार्टी है। वो अगर इसके छिलके उतारो तो इसमें कई फांक नज़र आते हैं। इसलिए गुटी राजनीति से तो इनका पुराना नाता रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इनकी गुटी राजनीति के चलते हमारे सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के त्यौहार की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। निश्चित तौर पर रावण दहन का कार्यक्रम होना चाहिए और इसके लिए जो सहयोग हमसे मांगा जाएगा हम सब मिलकर सहयोग करेंगे, जिससे ये परंपरा ना टूटे। बेलतरा विधायक रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बताएंगे कि आखिर रावण दहन का कार्यक्रम क्यों नहीं होगा। देखिए, सरकार एक तरफ बात करती है कि हमने कौशल्या माता का मंदिर बनाया और अपने को कोई ऐसा प्रयास नहीं छोड़ती है सरकार कि ये हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो बिलासपुर में दशहरा उत्सव जो यहाँ के लोगों के 5 लाख लोगों का जो एक प्रमुख त्यौहार है, जो एक आकर्षण का केंद्र रहता है, ऐसे समय में पिछले 2 साल से वैसी कोरोना के कारण लोग घर में थे, सब हताश परेशान थे। लेकिन अब जब जिंदगियां पटरी पर आ रही हैं, चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, ऐसे अवसर पर ये बयान आना कि दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाएगा, कहीं ना कहीं ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। और दूसरी बात, इस सरकार को यदि ये बातें जैसे कि सामने आ रही है कि हमारे पास वित्तीय संकट है, तो इस सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। जो सरकार दशहरा का रावण नगर निगम में वित्तीय संकट है, सरकार पर नहीं।
नहीं, ये नगर निगम भी सरकारी का अंग है, नगर निगम भी सरकार का अंग है, कोई सरकार से अलग नहीं है। इतना पैसा रजनीश जी नहीं लगता कि रावण दहन न हो सके, इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं? निश्चित रूप से बिलासपुर पिछले 4 साल से अपेक्षित रहा है, उपेक्षित रहा है, और तमाम उदाहरण हैं, आप सब लोग जानते हैं, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। कभी तमाम झंडा के नाम पर, कभी झंडा के नाम पर, कभी मंच में नहीं बैठने को मिला, कभी बोलने नहीं दिया गया। तो यहाँ 4-5 प्रकार के गुट हैं जो अपने अपने चलाने के लिए लगे रहते हैं और चाहते हैं कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाएं। से 18 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय मंत्री अमर अग्रवाल जी थे, बिलासपुर में हर साल बेहतर से बेहतर दशहरा उत्सव हुआ है। चाहे मेयर कोई भी रहे, हमने कभी उसमें राजनीति नहीं लाने दिया है और सभी को बराबर सम्मान जनप्रतिनिधि को देते हुए, आप याद कर लीजिए 15 साल कभी इस प्रकार की गुटी राजनीति या हम दलीय राजनीति को इसमें प्रभावित नहीं होने दिए। और यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर का यह दशहरा उत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में एक पहचान बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत से आइए सुनते हैं कि दशहरा उत्सव पर रावण दहन क्यों नहीं किया जाएगा। आज सवेरे जब समाचार पत्रों में पढ़ा कि इस बार नगर निगम दशहरा उत्सव नहीं मनाएगी तो काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि 95 में जब मैं भी निर्वाचित पार्षद था, राजेश पांडे हमारे मेयर थे और हम लोगों ने सब ने मिलकर तय किया था कि नगर निगम बिलासपुर को एक दशहरा उत्सव कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और हमने उसके लिए जगह रघुराज सिंह स्टेडियम रखा था और वहाँ पे इस परंपरा को शुरुआत किया था 95 में। हालांकि उस समय भी हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उस परंपरा को चालू किया। राजेश पांडे जी सहमत थे और उस समय हम लोगों ने ये तय किया था कि जो भी बिलासपुर का नगर विधायक रहेगा उसका मुख्य अतिथि रहेगा और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रही। चाहे नगर निगम में कांग्रेस का मेयर हो, चाहे बीजेपी का मेयर हो या कांग्रेस का विधायक हो, या जैसे उस समय यादव जी थे, 20 साल से अमर अग्रवाल जी यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, तो लगातार वो परंपरा रही। लेकिन इस बार जब देखा कि भाई नगर निगम नहीं मना रही है और साथ में नगर निगम के सभापति का एक स्टेटमेंट आया कि हम वित्तीय संकट के कारण इस बार नहीं मना रहे, जबकि पूर्व में अभी 2 साल कोरोना की वजह से ये नहीं, कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ और अभी सभापति का ये कहना है कि उसमें 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा और नगर निगम की यह स्थिति ऐसी नहीं है कि दशहरा उत्सव मनाए। देखिए, वित्तीय संकट की जहाँ तक बात करें कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, ये हमेशा हर चीज़ में इनके पास में राशि नहीं रहती। मुख्यमंत्री जब बिलासपुर आए थे तो शुरू में 10 करोड़ की घोषणा किए थे, आज 4 साल होने को आया है, नगर निगम को वो पैसा उन्होंने नहीं दिया। बिलासपुर में जितने भी विकास के कार्य चल रहे हैं, या तो स्मार्ट सिटी के पैसे से चल रहे हैं या फिर बीजेपी शासनकाल में सभी निकायों के पास जो फंड था उससे काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के पास में पैसा नहीं है, लेकिन वित्तीय संकट का बहाना करके यह कार्यक्रम अगर आयोजित नहीं करे तो बिलासपुर की जनता से अपील करते कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, नगर निगम ये दशहरा उत्सव नहीं मना रही है, तो मैं सोचता हूँ कि उम्मीद से ज़्यादा बिलासपुर की जनता इनको सहयोग कर देती और ये वित्तीय संकट का जो बोल रहे हैं वो कोई आड़े नहीं आता। लेकिन मेरे को लगता है कि इनकी नीयत में खोट है। और जहाँ तक कांग्रेस में बिलासपुर में जो गुटबाजी है वो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। तो रावण उत्सव है वो कांग्रेस की गुटबाजी के भेंट चढ़ गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और उसी वजह से ये नगर निगम इस बार दशहरा उत्सव नहीं मना रही है। और समाचार पत्रों में पढ़ने के बाद हमारे जो भाजपा के पार्षद हैं उन्होंने संपर्क किया था अमर अग्रवाल जी से और उसके बाद में आज भाजपा पार्षद दल की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें ये निर्णय किया गया है कि अगर नगर निगम बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में दशहरा उत्सव नहीं मना रही है तो भाजपा पार्षद दल उसको मनाने के लिए तैयार है। और इसके लिए विधिवत कलेक्टर से अनुमति का भी लेटर हम भाजपा पार्षद दल ने दिया है और आईजी को पुलिस ग्राउंड उपलब्ध कराने के लिए दिया है। और अगर बिलासपुर की जनता की भावनाओं को देखते हुए अगर नगर निगम नहीं मना रही है तो बिलासपुर की जनता की भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल 5 अक्टूबर को दशहरा उत्सव पे पुलिस ग्राउंड में रावण दहन करना चाहता है और उसकी अनुमति के लिए
दोनों जगह लेटर जा चुका है। अगर अनुमति मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल दशहरा उत्सव पुलिस ग्राउंड में मनाएगा। आपदा में अवसर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहा करते हैं। इस बार एक बार फिर आपदा की स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को छोड़ने को तैयार नहीं है। रामदेव कुमावत ने बताया कि पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है कि यदि नगर निगम दशहरा उत्सव पर रावण का पुतला नहीं जलाता है तो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विजयदशमी पर उसी मैदान में उत्सव मनाएंगे, विजयदशमी का पर्व मनाएंगे। अनुमति मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। एक बात और बता दें कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो पदयात्रा पर हैं, कन्याकुमारी से शुरू हुई है। एक बार फिर गुटी राजनीति के चलते राहुल गांधी की पदयात्रा पर बिलासपुर के कांग्रेसी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के विपरीत कांग्रेस नेता, खासकर बिलासपुर के नेता, अवसर में आपदा को निमंत्रण दे दिए हैं। भास्कर मिश्र, सीजीवाल, बिलासपुर।